समुद्र में कई तरह के जीव पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे इंटरेस्टिंग है टेरिटॉप्सिस डोर्नियाई, जो बायोलॉजिकली इमॉर्टल है, मतलब इसकी डेथ ओल्ड एज से नहीं हो सकती है। साल 1980 में कुछ रिसर्चर्स ने इन जेलीफिश को ऑब्जर्व किया और पाया कि ये जेलीफिश समय के साथ बूढ़ी नहीं होती, बल्कि अपनी एज को रिवर्स करके वापस बेबी फॉर्म में आ जाती हैं। वैसे तो इनका ज्यादातर जीवन दूसरी जेलीफिश जैसा ही होता है, लेकिन जब इन पर कोई खतरा आता है तो इनमें कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो इनको एक तरीके से इमॉर्टल बना देते हैं। 1 सेंटीमीटर से भी छोटी ये जेलीफिश पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है, सिवाय एक लाल रंग के स्पॉट के जो इनके सेंटर में होता है और इनके स्टमक की तरह काम करता है। बाकी जेलीफिश की तरह इनके पास भी ब्रेन नहीं होते, पर टेंटिकल्स होते हैं जिनसे ये शिकार करती हैं। टेरिटॉप्सिस डोर्नियाई के जीवन की शुरुआत मेडुसा के एग के फर्टिलाइज होने से होती है। ये एग्स फर्टिलाइज होकर पेन्युला बनाते हैं। ये पेन्युला समुद्र के तल या किसी रॉक जैसे हार्ड सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं। यहाँ ये पॉलिप में बदलते हैं और इनमें टेंटिकल्स ग्रो होने लगते हैं। आगे ये एक असेंबली लाइन की तरह हो जाते हैं, जिसमें से इमेच्योर मेड्यूसे निकलते रहते हैं। अब इस इमेच्योर मेड्यूसे को बस खुले समुद्र में फीड करना है और ग्रो होना है। फुली मैच्योर होने पर ये मेड्यूसा में बदल जाते हैं। दूसरी जेलीफिश की लाइफ साइकिल यहीं तक होती है, वो मरने तक मेड्यूसा स्टेज में ही रहते हैं। लेकिन टेरिटॉप्सिस डोर्नियाई अलग है। किसी भी तरह का खतरा या स्ट्रेस होने पर ये मेड्यूसा स्टेज से पॉलिप स्टेज में बदल जाते हैं और वापस से रीग्रो करती हैं। और ये जेलीफिश इस प्रोसेस को कितनी बार भी रिपीट कर सकती हैं। ये डिस्कवरी ग्राउंड ब्रेकिंग थी, क्योंकि इससे पहले साइंटिस्ट यही मानते थे कि सारे जानवर नॉर्मली बड़े होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इस जेलीफिश के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? इस इमॉर्टल जेलीफिश में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे सेलुलर ट्रांसडिफरेंशिएशन कहते हैं। इसमें एक सेल बदलकर दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और सिर्फ दूसरे सेल में बदलता ही नहीं है, बल्कि जिस सेल में बदलता है उसके सारे फंक्शन भी करने लगता है। मेड्यूसा के पॉलिप में बदलने पर मेड्यूसा के सेल भी पॉलिप के सेल में बदल जाते हैं और उसी की तरह फंक्शन करने लगते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कभी ना कभी तो इनके सेल बूढ़े होते होंगे। यहीं इन जेलीफिश की एक क्वालिटी सामने आती है जो इनकी सेल्स की लाइफ को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। हर वो जानवर जिसमें डीएनए पाया जाता है, उन जानवरों के सेल्स में क्रोमोजोम होते हैं। इन क्रोमोजोम के एंड पर टेलोमीर होता है जो डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन समय के साथ सेल्स के डिवाइड होने पर ये टेलोमीर कम होते जाते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इनके खत्म होने पर डीएनए डैमेज होने लगता है और सेल डेड हो जाता है। लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि इमॉर्टल जेलीफिश के मेड्यूसा स्टेज से पॉलिप स्टेज में जाने के बीच में एक सिस्ट फॉर्म आता है, जिसमें ये टेलोमीर को रिपेयर कर लेते हैं, जिससे इनके सेल्स का लाइफ स्पैन और बढ़ जाता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इमॉर्टल जेलीफिश सच में इमॉर्टल है? अगर परफेक्ट कंडीशन हो तो इनकी डेथ नियरली इम्पॉसिबल है। लेकिन समुद्र में कंडीशन परफेक्ट नहीं होती। समुद्र में कई तरह के शिकारी जैसे दूसरी बड़ी जेलीफिश, शार्क और पेंगुइन इनका शिकार कर लेते हैं। इसके अलावा ये कई बार मेड्यूसा स्टेज में बीमार भी पड़ जाती हैं और पॉलिप स्टेज में जाने से पहले ही इनकी मौत हो जाती है। इन सब के बावजूद भी पहली बार मेडिटेरियन सी में पाई गई ये जेलीफिश धीरे धीरे पृथ्वी के समुद्र में तेजी से फैल रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंसानों के लिए अपनी एज को रिवर्स करना पॉसिबल है? ये लगभग इम्पॉसिबल है कि इंसान अपनी एज को कभी रिवर्स कर पाएंगे, लेकिन हम इन जेलीफिश से काफी कुछ सीख सकते हैं। साइंटिस्ट काफी इंटरेस्टेड हैं ट्रांस डिफरेंशिएशन मेथड में, जिससे एक सेल को दूसरे सेल में बदला जाता है, जो भविष्य में कई बीमारियों में काम आ सकता है। जैसे पार्किंसंस में मरीज के डैमेज ब्रेन सेल को नए ब्रेन सेल से बदल सकते हैं, जो शायद मरीज के ही स्किन सेल से बने हों।